ये एफिलिएट प्रोडक्ट के जो टेबल नज़र आ रहे हैं ये किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपको प्लगइन का कहा जाता है। आज हम ये प्रोज एंड कॉन्स के टेबल या ऊपर आप प्रोडक्ट के रिव्यू के टेबल आप देख रहे हैं कि इस तरह से जनरेट किए गए हैं, ये बग़ैर प्लगइन के हैं। किस तरह से हमने इसको जनरेट किया है, जिस तरह से हमने इसको क्रिएट किया है विदाउट प्लगइन के ज़रिए, तो आपको मैं ये डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ये एक वेबसाइट है आपके सामने startblogging.co के नाम से। अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट, आपको टूल्स मिलने वाले हैं। ये टूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो एफिलिएट प्रोडक्ट का एक टूल है जिसमें आप इस तरह से प्रोडक्ट के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, तो सिंपल है। उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के टेबल जनरेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ जनरेट किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट बॉक्स जो होता है उसका रिव्यू, एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना होता है तो किस तरह से इसको जनरेट करते हैं ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं तो उसको खूबसूरती के साथ हमने किस तरह से रिव्यू करना है या एफिलिएट लिंक लगाना है, एफिलिएट प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना है तो किस तरह से करेंगे, इन सब को हम इसी वेबसाइट में ये हमें टूल दे रहा है। किस तरह से हम जनरेट करेंगे ये आपने अगर इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलो, अगर इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियो आपको चाहिए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इस तरह से वीडियो बनाते रहते हैं और आपको पेश करते रहते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अमेज़ोन पे और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का हम लिख लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। प्रोडक्ट हमने जो वहाँ पे रिव्यू करवाना है तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एक प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लूँगा। आपने किसी भी एक वेबसाइट के प्रोडक्ट को उठा लेना है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपकी साइट के मुताबिक, आपकी नीड के मुताबिक। मैंने एक अपना प्रोडक्ट यहाँ से रूटर लिया है तो किसी एक रूटर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एक मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर लिया। आपने अपनी नीड के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट जिसको आपने एफिलिएट यहाँ पे प्रोडक्ट का रिव्यू करना है या उसको जनरेट करवाना है, तो आपने उस प्रोडक्ट का आपने टाइटल कॉपी करना है। टाइटल आपने शॉर्ट का करना है, पूरा नहीं करना। आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो खूबसूरती भी हो जाती है और एसईओ फ्रेंडली टाइटल भी क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोडक्ट टैग जो ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपना टैग कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लगाना चाहता हूँ फर्स्ट लगा सकता हूँ, सेकंड लगाना चाहूँ सेकंड लगा सकता हूँ, रिकमेंडेशन देना चाहूँ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, या कोई भी टैग लगाना चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो कि मिनिमम आपको 100 to 150 होनी चाहिए। मैं कोई यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट का, तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। उसको यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखें तो फीचर्स में ये शो करा रही है। अब यहाँ पे हमने फ्यूचर में आप प्रोडक्ट की जो फ्यूचर इमेज है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है। कॉपी इमेज एड्रेस को आपने जाके प्रोडक्ट इमेज लिंक पे यहाँ पे कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास इमेज शो हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का जो लिंक देना है जिससे वो हमारी एफिलिएट लिंक होगा, और वहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके व्यू ऑन अमेज़ोन के बटन पे क्लिक करके चेक ऑन अमेज़ोन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। देखिए पूरे प्रोडक्ट को हमने विद इन 1 सेकेंड यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब यहाँ से हमने इसको अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करना है, तो जनरेट कोड पे क्लिक करना है और इस HTML कोड को आपने कॉपी कर लेना है। सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट में आ जाना है और उसी पोस्ट को खोल लेना है जिस पोस्ट में आप लगाना चाहते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने उस पोस्ट को ओपन कर लिया है।
आपने फ्रंट पे आपने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना है। विजुअल पे जब आएंगे तो ये आपको दिखा रहा होगा, इस तरह से प्रोडक्ट को शो करा रहा है। अब इसको हम पोस्ट को ओपन करेंगे व्यू ऑन, तो व्यू देखेंगे किस तरह से शो करा रहा है। तो यहाँ पे जब आप शुरू में चेक करेंगे तो ये आपको कलर कोडिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसका CSS कोड नहीं डाला हुआ। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपनी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन में आ जाना है। आपने कस्टमाइजेशन में आ सकते हैं। यहाँ पे देखें तो पहले सबसे पहले उस प्रोडक्ट जहाँ पे जनरेट किया उसका CSS कोड साइड में दिखा रहा है, इसको कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में आ जाना है। अपनी वेबसाइट में आपको दो तरीके मिल जाते हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें। फ़िलहाल मेरे पास जनरेट प्रेस है या आपके पास जो भी हो, तो अपनी अगर ये आपकी साइट में ये ऑप्शन मौजूद है थीम का, तो यहाँ पे अबाउट CSS में आ जाना है। एडिशनल CSS में यहाँ पे आपने कोड को पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो कलर कोडिंग वहाँ पे शो हो जाएगी। सिंपल तरीका है। उसके बाद आपने करना क्या है, अब हमने दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, प्रोज एंड कॉन्स को किस तरह से जनरेट करना है। सिंपल है, प्रोज का खाना है, दूसरे में कॉन्स का खाना है। तो प्रोज में प्रोज के ऑप्शन को आपने ऐड करते जाना है और सिंपल नीचे बटन है ऐड का, तो मज़ीद आपके नीचे ऐड होते जाएंगे। अब इस तरह से जितने भी आप प्रोज एंड कॉन्स जनरेट करेंगे, उसके बाद जनरेट कोड पे क्लिक करना है और उस HTML कोड को कॉपी कर लेना है और अपनी साइट की जो आपके पास पोस्ट होगी उसमें शो करा देना है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे अपनी साइट जो पोस्ट है, पोस्ट में शो कराने के बाद आपने सिंपल वो CSS कोड होगा उसको आपने कस्टमाइजेशन में डालना है, या आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। प्लगइन में जाके इंस्टॉल करना होता है, जो कि आप प्लगइन में कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ प्लगइन में। प्लगइन में आपने क्या करना है, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके प्लगइन जो पहले होंगे वो शो होंगे। आपने ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप किसी भी प्लगइन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी CSS के रिलेटेड हो या HTML कोडिंग के रिलेटेड हो। ये बहुत सारे काफ़ी सारे आपको प्लगइन मिल जाते हैं, मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ से अगर CSS कोड भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे WP कोड इंसर्टर का भी मिल जाता है, कोड स्निपेट्स का भी मिल जाता है। इस तरह से बहुत सारे नीचे सिंपल कस्टम CSS JSS ये इस तरह के कोड के जो आपको प्लगइन मिल जाएंगे। आपने इनको इंस्टॉल करना है और उनमें जाके इस कोड को पेस्ट कर देना है, क्योंकि CSS का कोड शो कराना है हमने सिंपल। अब इस प्रोडक्ट को भी आपने सिंपल पहले अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है और आपने उसका जो कोड जनरेट करना है और साथ CSS को कोड जनरेट करना है, और इसी तरह से दोनों कोडों को आपने उस वेबसाइट में जाके पोस्ट में डाल देना है और CSS का कोड उधर डाल देना है। सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये देखें तो आप इस तरह से आपके जो साइड में शो करा देगा। बहुत सिंपल तरीका है और ख़ूबसूरत भी है। तो ये आपकी साइट की जो कस्टमाइजेशन में और स्पीड में भी इशू नहीं आने दे।